हाय गाइस, वेलकम इन अश्विसिटी। आज हम लोग जैसा कि पहले पाइवोट सीख रहे थे, पाइवोट पार्ट 1, 2 एंड 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम जाएंगे पाइवोट पार्ट 4 पे। पाइवोट पार्ट 4 कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ पाइवोट चार्ट। पाइवोट चार्ट में हमें क्या सीखने मिलेगा, क्या नहीं सीखने मिलेगा और क्या क्या होता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पाइवोट चार्ट हम लोगों ने बहुत लोगों ने देखा होगा और हमने बहुत बार देखा होगा। पाइवोट चार्ट में बहुत छोटी सी चीज़ें होती है कि हम लोग केवल उसमें कुछ डिटेल्स डाल देते हैं। डिटेल डालने के बाद में एक पाइवोट चार्ट क्रिएट कर देते हैं एंड फिनिश। बट एक्चुअली पाइवोट चार्ट केवल इतना सा है, ऐसा नहीं है। जैसा हम नॉर्मल डेटा में कैसा काम करते हैं, फिल्टर लगा के हम लोग नई नई चीज़ें निकाल लेते हैं, एडिट करके कई चीज़ें निकाल करके छोड़ देते हैं, कई चीज़ें रख लेते हैं, हम उसके अंदर ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, उसके अंदर हम लोग कुछ चीज़ें लिख करके हेडिंग लिख सकते हैं, अपना कुछ डेटा बनाते हैं तो, और उसको अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं हम लोग हमारे हिसाब से। मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ अट्रैक्टिव लुक देने में, बट एक्सेल में अच्छा हूँ। तो आप लोग मेरे हिसाब से उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। एंड मैनेजमेंट को एक चीज़ जब हम कुछ बना के देते हैं, कोई डेटा बना के देते हैं लाइक पाइवोट चार्ट, तो उन्हें वो अट्रैक्टिव भी लगना चाहिए। डेटा एनालिसिस प्रॉपर होने के साथ साथ वो अट्रैक्टिव लुक भी देना चाहिए, जिससे कि उन्हें समझ में आए कि एक्चुअली बंदे में कैपेबिलिटी है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। ओके गाइस, तो ये होता है हमें कैसे करना है और कहाँ से होगा, क्या ऑप्शन है, कहाँ ऑप्शन मिलेगा। सो गाइस, वो बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं कंटिन्यूसली अपलोड करता रहूँगा। एवरी वीक, एवरी वेनसडे, मंडे या ट्यूसडे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा और वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आई होप आपको मेरी पिछली वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर नहीं आई है तो मुझे बताइए कि क्या समझ में नहीं आया, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताते रहिए। मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके कंटिन्यूसली मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं और जो मुझसे पूछते रहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कब तक आने वाली है। आई एम वेरी हैप्पी विथ ऑल दीज गाइज जिन्होंने भी मुझे पर्सनल मैसेज चैट पे या मेरे वीडियो पे ऐसा मैसेज करके मुझसे पूछा है या बताया है, अपने कमेंट देके मुझे बताया है कि कैसा है। तो अब हम चलते हैं हमारे काम के पास कि कैसे हमें करना है। तो ये डेटा हमारे पास रखा हुआ है। इस डेटा में हमें कैसा करना है, हमें सबसे पहले पाइवोट चार्ट क्रिएट करना है। पाइवोट चार्ट क्रिएट करने के लिए हम शॉर्ट कीज यूज़ कर दें, बाकी ऑल्ट एन वी दबा करके एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाकर के हम लोग कर सकते हैं। राइट गाइस, तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाने के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, नई वर्कशीट में भी कर सकते हैं। चलो हम नई वर्कशीट में करते हैं। नई वर्कशीट में गए, हमने नई वर्कशीट में क्रिएट कर लिया। ओके, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, तो एग्जाम्पल हम एम्प्लॉय के डेटा के हिसाब से हम लोग डेटा बनाते हैं। चलिए, एम्प्लॉय का डेटा उठा लिया, हमने उन्हें क्या क्या दिया। चलिए हम फिल्टर में डाल देते हैं पेड टाइप क्या क्या है, और ग्रैंड टोटल हमने कितना कितना पे किया, ये हो गया। हम ईयर वाइज देख लेते हैं कि ईयर वाइज कितना कितना पे किया। तो ये हमारे पास डेटा आ गया कि हमने नरेश को 20 में इतना, 21 में इतना, 22, 23, 24, 25 में इतना इतना पेमेंट दिया, टोटल अब तक इतना पेमेंट किया है। राइट, ऐसा ही राकेश का, सुमित, सुनील और विष्णु का। एंड टोटल 2020 में कितने एक्सपेंसेस हुए वो भी दिख रहे हैं, 21 में, 22 में, 23, 24 एंड 25 में भी। एंड ग्रैंड टोटल कि इन 6 सालों में कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमारे। राइट, तो ये हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट जब होती हैं जो फ्यूचर्स के लिए होती हैं या फिर प्रीवियस जो डेटा रेडी है उसके लिए बनी होती है। तो ये एक एक्सपेक्टेड डेटा है जो हम बना रहे हैं कि कॉर्पोरेट ने देखा है कि वो कितना पेमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को कर रहा है आने वाले 6 सालों में, इंक्लूडिंग 2020 जो चल रहा है। ओके, अब हमें क्या देखना है, पाइवोट चार्ट। पाइवोट चार्ट के लिए हमें कहाँ जाना है, एनालाइज स्टेप में। यहाँ पे एक पाइवोट चार्ट का ऑप्शन है। हम इसमें से बहुत सारे ऑप्शन है, लाइन वाला, पाई चार्ट, बार, एरिया, एक्स वाई स्कैटर, स्टॉक वाला, सरफेस वाला, रेडार वाला, ट्री मैप वाला, सब बर्स्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स एंड विस्कर, वाटरफॉल या कॉम्बो, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट एक्चुअली जो सबसे बेस्ट और इजी जो चार्ट होता है वो होता है कॉलम चार्ट। अगर आप जब सीख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप कॉलम चार्ट के साथ ही आइए। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कॉलम चार्ट के साथ जाएं, क्योंकि ये आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने में मदद करेगा जो आपको इजीली समझ में आएंगी। ओके गाइस, तो मैं भी आप लोगों के साथ कॉलम चार्ट के साथ देता हूँ। बाकी के साथ आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका इजीली हो जाएगा जब आपको एक बार कॉलम चार्ट परफेक्टली समझ में आ जाएगा। वैसे आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सब पूरे तरीके से समझ में आ जाए। कॉलम चार्ट में हमारे पास एक चार्ट होगा ऐसा, जिसमें हमने नरेश को दिखा रहा है, ये राकेश को हमने
1 2 3 4 5 6 सालों में कितना कितना पेमेंट किया, ऐसा। ऐसा ही सुमित को, सुनील को और विष्णु को ऐसा दिखा रहा है। तो एक ऐसा बना सकते हैं। हम चाहें तो दूसरा बनाए तो ऐसा बना सकते हैं, तीसरा बनाए तो ऐसा बना सकते हैं। हम लोग पहले इसके साथ जाते हैं ताकि आप लोगों को पता चले दोनों में क्या डिफरेंस है, और एक चीज़ मुझे सिखानी भी है उसमें, इसके लिए। ओके, तो हमारे पास ये चार्ट आ गया। आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा। मैं एक बार ये पीछे का छुपा देता हूँ और इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो सबको थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। ओके, तो ये है चार्ट। ओके, ये चार्ट है जो हमें प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, ये चार्ट है हमारे पास। अब इस चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है कि नरेश, राकेश, सुमित, सुनील एंड विष्णु को हमने कितना कितना पेमेंट किया, कब कब किया, राइट। इसमें हमें कौन कौन से ईयर का है, कहाँ पे है, कैसे पता चलेगा? तो मैं बताता हूँ गाइस, जब हम ये देखने जाते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पे हमने पहले भी बनाए होंगे, जब स्कूल्स में पढ़ाई की होगी तब भी हमें समझ में आया होगा, तो इतना बेसिक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इससे पता चलता है हमने कितना कितना अमाउंट पे किया है। ये 50,000 5 लाख वाला है, ये 10 लाख का है, 15 लाख है, 20 लाख एंड 25 लाख का, ऐसा बनाया हुआ है। इसमें हमें पता चल रहा है कि 2020 ईयर में हमने कितना पेमेंट किया, तो उसके लिए ये कलर है जो उसके सामने दिया हुआ है। 2021 में कौन सा कलर है, 2022 में कौन सा कलर है, 2023 में कौन सा कलर है, 2024 में कौन सा कलर है, 2025 में कौन सा कलर। कलर सबके अंदर सेम रहेंगे, लेकिन नरेश का ये डेटा है, राकेश के ये 6 हैं, सुमित के ये 6 हैं, सुनील के ये 6 हैं और विष्णु के ये 6 हैं। दिख रहा है, राइट। अब हमें ये दिख रहा है, हमें चाहिए कि नहीं ये परफेक्ट नहीं लग रहा, हमें इसे चेंज करना है। तो हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है, चेंज चार्ट टाइप। इस पे जाएंगे, हम यहाँ पे जाकर देख सकते हैं हमारे पास एक चार्ट है, दूसरा वाला ये वाला। हम एग्जांपल ये लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये वाला ले सकते हैं, 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 ये वाला भी ले सकते हैं और ये वाला भी ले सकते हैं, जो हमारे बढ़िया। बट हम एक बार ऐसे सेकंड वाले के साथ जाते हैं, ईजी करने के लिए। ये है, अब एक ही चार्ट दिखाई दे रहा है। अब हमें देखना है कि ये वाला चार्ट हमें दिखाई दे रहा है, चलो हमारा चार्ट चेंज हो गया, हमें जैसा चाहिए था वैसा मिल गया। अब इसमें भी चीज़ें होती है। एन एग्जाम्पल, आपके बॉस ने बोला कि ये तो आपने बना के दिया, लेकिन मुझे इसमें चाहिए खाली बोनस किस किस को कितना कितना गया। ओके, तो ओनली बोनस यहाँ पे आपने पेड टाइप पे लगाया, बोनस पे क्लिक किया, ये हो गया। अब ओनली बोनस का डेटा बन गया। तो नरेश, राकेश एंड सुनील को आपने बोनस दिया है, कितना कितना दिया है वो आपको दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन अब आप इस पर माउस लेके जाते हो, कर्सर लेके जाते हो, तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली कितना अमाउंट दिया, कब दिया। आप चाहे तो ये अमाउंट मेंशन कर सकते हैं यहाँ से, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक्चुअली कितना कितना पेमेंट हमने किस किस को किया है। तो डेटा लेवल पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाने लग जाएगा किस किस में कितना कितना पेमेंट किया है, राइट गाइस। तो इसमें बहुत छोटा है क्योंकि अमाउंट बहुत छोटी छोटी पे की हुई है इसके लिए, बाकी सब में अच्छे से दिखाई दे रहा है। इसको आप अलग अलग तरीके से भी देख सकते हैं, इनसाइड बिल्ड, इनसाइड बेस में कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डेटा कलेक्ट में प्रॉब्लम फिर ये वाली आती है, राइट। तो ये है अलग अलग चीज़ें जो हम कर सकते हैं, राइट। तो एक ये हो गया हमारा। दूसरा, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसके अलावा हमें चाहिए कि हमें एक्सिस चार्ट नहीं चाहिए, लेकिन चार्ट लाइन चाहिए, चार्ट टाइटल चाहिए, चार्ट टाइटल, कि चार्ट टाइटल हमें डालना है। तो ये हमारा बोनस का है ओनली, क्योंकि बॉस को थोड़ी पता चलेगा जब आपने फिल्टर लगा के ले गए हो। तो ये बोनस का है, राइट। इससे पता चल रहा है ये किस चीज़ का डेटा बनाया हुआ है, एस्टिमेटेड बोनस पेमेंट डिटेल्स, राइट। ये दिखा दिया। इसके अलावा हमें लगता है कि हमें यहाँ पे बॉस ने बोल दिया नरेश का मत दिखाओ, नरेश तो अपनी कंपनी के डायरेक्टर हैं, उनको रहने दो, बाकी सबका दिखा दो। तो नरेश का हमने निकाल दिया, तो हमने खाली राकेश और सुनील का दिया दिया। बॉस ने बोला नहीं, नरेश का दिखाओ, लेकिन तुम्हें राकेश का नहीं दिखाना है, क्योंकि राकेश हमारी कंपनी के एक्चुअल में डायरेक्टर हैं। तो क्या हम नरेश का रख देते हैं, सुनील का निकाल देते हैं, राइट। तो हम ऐसे कई तरह के फिल्टर्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा था। तो ये फिल्टर्स हैं हमारे, ये फिल्टर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हमें किस किस का कौन कौन सा टाइप का डेटा चाहिए वो हम लोग देख सकते हैं। बोनस की जगह हम इंसेंटिव भी सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। एम्प्लॉय नेम में हम यहाँ पे जाकर के अगर A to Z शॉर्ट करते हैं, तो हमारे वो नरेश, राकेश, सुनील ऑलरेडी एक्चुअली वो शॉर्ट ही किए हुए थे, तो वैसा ही दिखा रहे हैं। बाकी अगर ऊपर नीचे होता तो हमें पता चलता था एक्चुअली कि कैसा है, राइट गाइस। तो ये हो गया, ये हमारा डेटा दिखा रहा है। अब इसके अलावा हमें क्या देखना है, हमें देखना है यहाँ पे कि हमारी जो डेटा टेबल है वो भी दिखाई दे हमें। तो हमने क्या किया, यहाँ से डेटा लेबल में से निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा लेबल था बहुत गंदा दिख रहा था यहाँ पे, और प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा था, तो डेटा लेबल हमने यहाँ से निकाल दिया और डेटा टेबल दिखा दी।
तो अब क्या दिख रहा है, 2025 में नरेश को 5,34,004 रुपये पे किया है, तो 2025 इज दिस, क्योंकि दिखा रहा है ये कलर है इसका, राइट। यहाँ पे भी सेम कलर होगा, यहाँ पे भी सेम कलर होगा, यहाँ पे भी। अब हम चाहें तो ये वाला नहीं दिखे, हम वो भी कर सकते हैं, वो हमारी इच्छा है कि हमें दिखाना है कि नहीं दिखाना है। हम चाहे तो उसको हटा सकते हैं, रख सकते हैं, वो हमारी इच्छा है। चार्ट टाइटल हमें चाहिए नहीं चाहिए वो हमारे सबके ऊपर है। एक्सेस हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, एक्सेस हम निकाल देंगे तो ये एक्सेस निकल गया यहाँ से। एक्सेस चाहिए तो रख लेंगे। चार्ट टाइटल हमें चाहिए था पहले, इसलिए हमने डाला था, अब हम निकाल रहे हैं उसको। डेटा लेबल हमने निकाल दिया तो नीचे से निकल गए, वापस रख दिए तो रह गए। ग्रिड लाइन, जो ये लाइंस हैं हमें चाहिए तो हमने ये रखी हुई थी, नहीं चाहिए निकाल दी। डेटा टेबल अब एक बार मुझे चाहिए, देखते हैं। लेजेंड्स जो ये है, ये हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, तो लेजेंड हमने निकाल दिए तो लेजेंड निकल जाएंगे यहाँ से। एक्चुअली मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए यहाँ से। अब मैं इसको सेलेक्ट करके अगर लेजेंड क्लिक कर दिया, दे दिया, ये लेजेंड वापस निकल गए, राइट। लेजेंड निकल गए आपके। अब इसके बाद में आपका लेजेंड अगर आपको वहाँ ना दिखा करके टॉप में दिखाना है तो आप टॉप में दिखा सकते हैं। इसमें भी अगर आपको फिल्टर में देखना है कि मुझे 2020 का डेटा नहीं चाहिए, आने वाले 5 सालों का ही चाहिए, तो ऐसे 5 सालों का डेटा कर सकते हैं। इसको आपको 5 सालों का नहीं करके इंक्लूडिंग दिस ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर करना है, तो 5 साल, इस साल को मिला के 5 साल होंगे, 20, 21, 22, 23, 24, 20 से 24 5 ईयर्स। ओके, तो इस तरीके से। तो ये है हमारा पाइवोट चार्ट, जिससे कि हमें पता चलेगा कि कैसे पाइवोट चार्ट बनता है। और इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैंने दिखाए ऐसे। और ये भी एक बार मत समझिए, क्योंकि ज़्यादा वो थोड़ा सा ट्रिकी है तो समझ में नहीं आया। चार्ट टाइटल आप लोगों ने समझा ही है, वो आप डाल सकते हैं इजीली, टेंशन नहीं है। एक्सिस टाइटल ये है, एक्सिस टाइटल में कैसा है, एक्सिस टाइटल ऐसा है कि आपको बताना है कि ये एक्चुअल में क्या है। तो आप मान लीजिए आप लोगों ने लिखा यहाँ पे अमाउंट पेड। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। एक्सेस, तो ये जो दिखा रहा है वही है। एक्सेस टाइटल, कि हम इस एक्सेस का टाइटल दे रहे हैं कि एक्चुअली अमाउंट पेड हमने क्या किया है। चार्ट टाइटल, तो ये चार्ट टाइटल है। डेटा लेबल, डेटा लेबल भी हमने दे दिए, ये जो इसमें बीच में लिखे हुए हैं। डेटा टेबल, डेटा टेबल हमने नीचे दे दी कि हमें डेटा लेबल नहीं चाहिए, अगर ऐसा गंदा दिखता है तो हम डेटा लेबल निकाल देंगे और डेटा टेबल दे देंगे, तो इट विल लुक नाइस, पता चलता है कि हाँ इस कलर का ये है और इसका ये है। ग्रिड लाइंस हमें चाहिए तो हम ले सकते हैं, इनमें भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, वो आप कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ थोड़ा अलग अलग दिखाई देने के लिए होता है, बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसा है। लेजेंड आपको चाहिए तो आप रखिए, नहीं चाहिए मत रखिए। लेजेंड आपने रख लिया वापस, तो ये दिखाई दे रहा है। ओके, बाय डिफॉल्ट हमेशा लेजेंड राइट साइड में ही आता है मैक्सिमम। ओके, तो ये है हमारी ऐसी चीज़ें जो हम दिखा सकते हैं कि हमें कैसे दिखाना है कैसे नहीं दिखाना है। इसको हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये 20 से 24 हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे भी अमाउंट चेंज हो गई, 393 था, सुनील में 393 है अभी। इसको हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर लेते हैं, तो अभी देखेंगे 20, 24 से 23, 22, 21, 20 हो गया। तो ये है हमारा कि जो हम लोग चीज़ जैसा देखना चाहें वैसा देख सकते हैं। ओके, और जैसा बनाना चाहे बना सकते हैं। इनके अंदर अमाउंट लिख के देनी है, दे सकते हैं। इनके अंदर हम दूसरे तरीके से बना करके दे सकते हैं, और ऐसी चीज़ें। नेम का हमें कुछ लोगों का चाहिए, कुछ का नहीं चाहिए, हम वैसा कर सकते हैं। फिल्टर, जैसा हम नॉर्मल डेटा में करते हैं। पेड टाइप में भी हम लोग बोनस या इंसेंटिव दोनों देखने, दोनों देख सकते हैं। अब मुझे दोनों देखने हैं तो मैं दोनों का भी देख सकता हूँ, राइट। ये दोनों का दिखा रहा है, सबका डेटा दिखा रहा है, राइट गाइस। तो ये है हमारा आज पाइवोट चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, सब लोगों को बहुत काम आता है, स्पेशली कॉर्पोरेट्स में और खुद के बिजनेस में। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। मैं ये फाइल भी बना करके एज इट इज छोड़ दूंगा वहाँ पे, ताकि सब लोगों को समझ में आए एक्चुअली डेटा कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ईजी रहेगा समझने के लिए। ओके गाइस, आई होप यू लव द वीडियो एंड आप लोगों को समझ में आया होगा सब कुछ। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर पसंद आता है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ अपडेट मी, और समझ में आया तो भी बताइए मुझे, तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे भी लगेगा कि जो मैं समझा रहा हूँ वो सबको समझ में आ रहा है। थैंक्स 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 अलॉट गाइस।